लास्ट क्लास का क्वेश्चन याद है? हाँ। चलो बताओ, कहाँ से देखेंगे? वो कुंडली फिर से लगाना पड़ेगा मैडम। हाँ, कुंडली लगा लेते हैं। बताओ कुंडली किसकी थी हाँ। वो? कुंडली लगा लेते हैं पहले। डेट ऑफ बर्थ बता दो, मुझे याद नहीं है। 25/12/1981। 25/12/1981। 4:45 AM। हम्म। और प्लेस शाहजहानपुर, यूपी। आपकी तरफ से थी क्या ये, है ना? नहीं नहीं मैम, मेरी तरफ से नहीं थी। मैंने लगा के कोशिश की थी, आपने होमवर्क दिया था बट मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई उस होमवर्क। कोशिश तो कोई जरूर बात। की थी। स्पेलिंग गलत हो गई लगता है। शाहजहानपुर, यूपी में। उससे जैसे हाँ नहीं। SH। SH मैंने SHA। पहले लिखा था इसके पहले। हाँ, SHA। हम्म। जहाँ JANHJ। जहान। हाँ। जे हम्म। हाँ, शाहजहान। JHA एन। एन। NPUR। हाँ। हाँ। आ गया होगा नीचे कहीं। शाहजहां। हाँ। ये आ है। गया मैम, हाँ नीचे आ ठीक है, यही कुंडली थी, गया। हाँ ये कुंडली। है ना? चलो हाँ विखंडी जी जरा बताओ। मैडम इनका कर्मेश हम्म। और भावेश हम्म। दोनों धन स्थान में हैं। तो जो कर्मेश प्रॉफिट। और भावेश। हाँ। टेंथ हम्म। और 11th जो है वो धन स्थान में है, दोनों। हम्म। दोनों के मालिक। इसलिए ये हम्म। फैमिली को हेल्प करने के लिए पैसा देते होंगे, क्योंकि मैडम बोल रही थी ज्यादातर पैसा फैमिली में देते, तो वो हाँ पैसा देते ठीक है। होंगे। ठीक है। और ठीक है। नौ नाइन अपना सेकंड हाउस का धन स्थान का जो स्वामी है गुरु, वो भाव में है। इससे उसमें हम्म। उनको वापस आता होगा बहुत बार। हम्म। वापस आने के चांसेस उसमें ज्यादा है उसके कारण। ठीक है। ठीक और है। दूसरी बात, इनका राहु केतु एक्सिस में है, धन स्थान। हम्म। और मंगल की उस पर दृष्टि है, इसलिए इनको ज्यादा हम्म। ओवर कॉन्फिडेंस रहता होगा कि ये मेरे को पैसा तो वापस आना ही है करके, ये कहाँ पे लिखते वगैरह नहीं होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। हम्म। बस इतना एनालिसिस मैंने किया इसका। ये ठीक है। मैम, मंगल और राहु दोनों की दृष्टि थी धन स्थान पे, बुध पे, तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन वीक हो सकती है, धन हाँ yes। ये धन दे सकते हैं। और ये हम्म। धन का कर्म 11th हाउस से देखेंगे और धन का लाभ 12th हाउस से देखेंगे, ऐसे भी इंटरेस्ट हम्म। हाँ देखते हाँ हैं हाँ क्या? हाँ, बिल्कुल यस। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो जो आप इंटरेस्ट इनकम आप कह रहे थे ना, कहाँ से हम्म। देखेंगे, तो वो 11th हाउस से, मतलब 11th धन हाउस में। का कर्म हो गया, और फिर और इसका जो 11th का जो धन, मतलब धन होगा वो 12th हो जाएगा, ऐसे होगा क्या मैम? हाँ, अभी बता देती हूँ, देखो। छठा हाउस। अच्छा, हम पहले एक एक करके चलेंगे। इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, यानी मेरे पास पहले तो पैसा हम्म। है ना? पैसा yes। है मतलब मैं यहां से देख रही हूँ कि मेरे पास धन है। जब मेरे पास धन है तो मैं इंटरेस्ट पे किसी को क्यों दूंगी कि मेरा पैसा बढ़ जाए? भाई 10 रुपए दे रही हूँ, मुझे 15 वापस मिल जाए, है ना? बढ़ने का मतलब इसकी वृद्धि। तो हम्म। इस हाउस का लॉर्ड अपने आप में कहाँ चला गया? 12th हाउस में। चल। उसने क्या सोचा कि मेरी मतलब मेरे धन की वृद्धि हो जाए। अभी ये राइट। राशि का कंसेप्ट अभी आगे समझाऊंगी, पहले इतना समझो, वृद्धि हो गई। दूसरा, आपको ये आपके करियर के साथ भी जुड़ गया। अच्छा क्यों? यहाँ पे ये देखो, ये जो छठा हाउस है ना, छठा हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल। ये मंगल। आपके कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। अच्छा, त्रिकोण का ना बड़ा महत्व है, इसीलिए यहाँ जो त्रिकोण है वो 2 6 10 का बना हुआ है करियर के लिए। तो हम धन का भी कोई भी प्रश्न होगा तो भी हम 2 6 10 को देखेंगे। करियर का भी कोई प्रश्न होगा तो भी हम 2 6 10 को देखेंगे। और धन का, धन भावत भावम का जब नियम लगाओगे तो यहाँ पे क्या है? 10 नंबर, हम्म। मतलब शनि। कहाँ आ गया? छठी राशि काल पुरुष में चलिए। ऋण रोग शत्रु इन सबको दिखाती है। राइट। आपके कर्म के साथ में ये मंगल जुड़ा हुआ है ना? हम्म। यानी षष्ठेश खुद यहाँ आ गया है, तो उससे आप कमाई कर सकते हो। एक तो यहां से क्लियर हो गया।
अब रिश्तेदारों को देना। रिश्तेदारों को क्यों? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला कि भाई आपका जो है ये लाभ और कर्म दोनों यहाँ आके दो। बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये रिश्तेदारों को पैसा देने की बात भी हो सकती है। दूसरा, रिश्तेदारों को पैसा, अच्छा अब इससे एक चीज और समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहली बात यहाँ नौवीं राशि है। नौवीं राशि क्यों? नौवीं राशि काल पुरुष में यहाँ होती है। ये आपका धन है। धन से हमेशा ही आठवें में पड़ेगी वो राशि, चाहे किसी का भी चार्ट हो। अब जब हम पैसा, मैं आपसे कहूं भाई आपकी दशा आगे अच्छी नहीं है, आप महामृत्युंजय करा लो, आप आंख बंद करके करा लोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना? तो ये जो राशि यहाँ पे आई है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? कि पैसा भी ऐसे ही चला जाएगा। अगर आपका यही हालात रहे, आप आंख बंद करके देने लगे, फर्क ही नहीं पड़ना। पैसे वाली राशि दूसरी राशि से हमेशा अष्टम वाली जो राशि है वो यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है। देखो, अपने मुंह से बोल दिया, अच्छा अच्छा ठीक है आ जाएंगे, है ना? मुंह से बोल देना, जबान की कीमत हो गई। क्यों? क्योंकि सारे ही ग्रह यहीं बैठे हुए हैं बोलने वाले स्थान में। बुध के साथ में केतु, पेपर वर्क कहाँ से देखते हैं? बुध से देखेंगे। राइट। बुध के साथ में सूर्य भी है, यानी कर्म स्थान का स्वामी भी हो गया। और सूर्य थोड़ा सा अथॉरिटी भी दिखाएगा। केतु है, केतु वैसे रिसर्च को बताता है, रिसर्च के लिए, लेकिन केतु परेशानी तो क्रिएट करेगा ना, पेपर वर्क में परेशानी तो क्रिएट करेगा केतु। और मंगल की दृष्टि आ गई। धनु राशि, जल्दबाजी में कि ठीक है अब हो जाएगा आगे, अभी तुम ले लो इसको, तो यहाँ पेपर वर्क में परेशानी। अच्छा, अब आते हैं कि भाई धन का स्वामी तो लाभ में चला गया। अब ये तो लाभ तो धन का हमेशा ही 12वां होगा, तो इसका मतलब तो धन का लाभ तो कभी भी किसी को पूरा नहीं होना। लेकिन किसको थोड़ा कम और किसको ज्यादा होना है वो पता चलेगा वहां जो राशि बैठी है। ये वायु तत्व की राशि है, और हमेशा से ये राशि धन वाली जो राशि होती है दूसरी, उससे छठी होती है। यहाँ काल पुरुष में 2 होता है, यहाँ काल पुरुष में 7 होता है। ये राशि हमेशा इससे छठी राशि होती है। तो ये राशि कहाँ आ गई? अब जो धन है उसके लाभ में ये राशि आ गई, तो वहां तो परेशानी देगा। समझ में आया कितने सारे पॉइंट्स जुड़ेंगे इसमें? तो ऐसे ही हर चार्ट में आप जोड़ के देख सकते हो किसी भी तरह से इसको। ठीक है, चलो आज जो हमारा टॉपिक है सेम वही टॉपिक रहेगा, करियर वाला। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे आज? थोड़ा सा ना वो देख लेते हैं, करियर में चेंजेस होगा, स्टेबल होगा, उसमें जॉब क्या कर रहा है वो भी पॉइंट आ जाएगा। पार्टनरशिप जैसा बोलने वाले थे मैडम, पार्टनरशिप क्या? बोलने वाले थे आप, हाँ, पार्टनरशिप के वो बारे सब में बोलने सब आ वाले थे। जाएंगे, मिक्सिंग हो जाएगी चार्ट की, है ना? ठीक तो है। दिलीप जी बताओ जरा, आप देख के बताना उसी हिसाब से चार्ट। हाँ जी मैम, एक तो द्रविन जी ने दिया है सबसे पहला चार्ट। ठीक है, द्रविन जी हैं क्लास में? जो होगा फिर उनका ही लगाऊंगी ना, होंगे ही नहीं तो फिर क्या ही फायदा। नहीं। लग नहीं रहे अभी तो नहीं है भाई। हाँ और जी। देखो, जो लोग आए हैं उनके अ, में से देख लो। संगीता मैम है क्लास में। हाँ, संगीता संगीता जी। मैम ने एक मेल चार्ट दिया है। हाँ, 5 5 मई 2005। इनका तो करियर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा। 12:05। अभी ऐसे करियर, इसके बाद ऐसा चार्ट देना जिनमें हम कुछ और रिसर्च भी कर पाए कि भाई आपके करियर में प्रॉब्लम, ताकि रूल्स जो आपने पढ़े हैं वो अप्लाई तो हों, ठीक है जी, फिर एक है सोनिया ना? मैम का चार्ट है 91 का, नहीं वो नहीं, देख। इसको इसको पहले लगाते हैं। ठीक इनका है। प्लेस क्या है? उत्तर प्रदेश आजमगढ़। ये तो शायद लगा था, आजमगढ़ का एक चार्ट। मुझे लगता है, देख लेते हैं। नहीं मैम, ये दूसरा है। ये तो इसने लगाया था कि देख लेते हैं, अभी कॉलेज पूरा होने वाला है इसका। हाँ, चलो भाई बताओ, कौन बताए? नंदा जी, चलो ट्राई करो, देखो तो जरा, पहले करियर निर्धारण कर लो सबसे पहले। हम्म। तो इनकी करियर निर्धारण में अगर मैं देखूं तो मैम इनकी वर्क प्लेस पे सूर्य है, और सूर्य जो कि दिखाता है कि अथॉरिटी और थोड़ा सा
आप मैनेजमेंट टाइप का काम करना पसंद ज्यादा करेंगे। और जो हम्म कि इनके धन भाव में भी वही 5 नंबर की राशि बैठी हुई है। तो अगर मैं हम्म करियर का देखूं तो और धन और साथ ही साथ छठे भाव में धनु राशि है, जो हम्म कि तीनों ही राशियां ये भी बताती हैं कि तो अग्नि तत्व की, यानी कि थोड़ा अथॉरिटेटिव, थोड़ा गुस्सा, मतलब जो उससे काम कर सके। और हम्म तो मुझे ऐसा लगता है इनको गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा सा करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ठीक है। क्योंकि इनके 11वें भाव में भी अगर देखें तो शुक्र बैठे हैं अपनी ही राशि में। हम्म तो ये मल और हो सकता है ये ऐसा कोई काम करें जो ट्रैवल में से जुड़ा हो, हाँ गवर्नमेंट जॉब जो ट्रैवल से जुड़ा हो। ठीक है। चलो अभी संगीता जी, अभी ये फिलहाल क्या कर रहे हैं? कौन सी क्लास में, कॉलेज में? 20 साल के हो गए अब तो, ये क्या हाँ सब्जेक्ट है मैम, इनका? इसका बीटेक कर रहे हैं, फाइनल ईयर है कंप्यूटर साइंस में। बीटेक कर रहे हैं, फाइनल ईयर, ठीक है। मेष राशि आ गई सबसे पहले, है ना? पर चलो पहले दिलीप जी आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ। इसी में बहुत सारी चीजें समझा देंगे, इसी चार्ट में। बोलो। मैम, करियर निर्धारण स्टेबल होगा कुछ ना कुछ, हम्म मतलब अगर या तो गवर्नमेंट जॉब की ओर इंक्लाइंड भी हो सकता है, और कुछ ना हम्म कुछ स्टेबल करियर होगा। अगर ये हम्म जॉब करेंगे तो टॉप मैनेजरल पोजीशन पर करना चाहेंगे, जहाँ पर इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। हम्म 10th का लॉर्ड 8th में गया है तो विदेश भी जा सकता है। और टेंथ टेंथ का लॉर्ड विदेश में गया, ट्रांसफर विद प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है हम्म जी। अभी शनि का इनके ट्रांजिट जो चल रहा है उसके हिसाब से मैम इनके गैजेट्स खराब हुए होंगे, पता नहीं चल सकते हैं। हम्म ठीक है जी। जातक की एक तो मैडम कर्म से पराक्रम देखिए ना, कर्म का पराक्रम आप पर 12th हाउस में शनि बैठा है तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, काम को लेकर हम्म वृद्धि हो जाएगी। और वो भाग्य स्थान में भी बैठा है उसका लॉर्ड, मन भी वहां हम्म, पर है। ठीक है। ठीक है। शनि से 10th देखें तो राहु चंद्रमा बुध बैठे हैं, तो ये थोड़ा हम्म सा डिस्टर्ब भी कह देंगे ना। हम्म तो बहुत सारा हो सकता है या फिर चेंज करे काम को। ठीक है। 7th का लॉर्ड 8th, 7th का 8th का लॉर्ड, 7th और 8th का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है। 7th और 8th का लॉर्ड 12th हाउस में। 7th और 8th को तो छोड़ दो, उसकी तो अभी जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ हम करियर को देख लेते हैं, हम्म, ठीक है, है ना? तो यही था। ठीक है। आशुतोष जी आप बताइए। दिल्ली के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, मेष हम्म राशि जो है स्वामी जो है, यानी दशमेश जो हम्म है वो स्टोर में गया हुआ है। और मंगल मंगल होने की वजह से टेक्निकल का तो कंप्लाई करता है कि टेक्निकल फील्ड में करियर होगा इनका। और अगर दशमेश भी देखते हैं वो भी मंगल है, पढ़ाई लिखाई भी, टेक्निकल पढ़ाई आशुतोष जी लिखाई आपकी थोड़ी आवाज आ तो रही है, पर थोड़ी सी और क्लियर कर लो एक बार। इज इट बेटर? हाँ अभी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मंगल होने की वजह से टेक्निकल फील्ड तो दिखा रहा है। और हम्म थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड, यानी इनका जो जॉब होगा वो कहीं ना कहीं एनालिसिस एनालिटिकल होगा, यानी एनालिसिस की तरफ होगा, जिसमें कि डेटा के ऊपर एनालिसिस करके रिजल्ट निकालना, इंटरप्रिटेशन करना हम्म बताता है। दूसरा इनका जो शुक्र है वो अपने स्थान में बैठा है, यानी कि आय, कैरियर से आय के भी अच्छे स्रोत दिखा रहा है कि जो एफर्ट्स करेंगे उसका इनको लाभ भी मिलेगा। और जो सूर्य है वो धनेश, यानी धनेश, सॉरी हाँ, धनेश जो है वो दशम स्थान में बैठा है, यानी कि कैरियर से इनको जो भी जॉब है उससे इनको धन की और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति अ, अ, मिल रही है। हम्म अम, ठीक है। चलो फिलहाल इतना है। अभी संगीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। जी मैम। अब आप सबसे पहले ये बताओ कि इनके फादर क्या करते हैं, एक एक करके बढ़ते हैं आगे, है ना? इसके फादर बड़े प्लांट में काम करते हैं, बाहर, इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर मतलब बड़े। हाँ, वो काम जो है वो
वो लोहे की रॉड्स बनती है ना, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है विदेशी, उसमें है वो, ठीक है। काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बच्चे के ना ज्यादा संभावना क्या लग रही है कि भाई कुछ ना कुछ जो फादर काम कर रहे हैं उसी को किसी नई तरीके से, किसी और तरीके से, या उसी में एक दो कामों को ऐड करके हम्म आगे जाके ये करेगा, जॉब करेगा, पहले हो हम्म सकता है जॉब करे, उसके बाद वो उन कामों को भी करे। इसकी हाँ, सबसे इसके ज्यादा, पापा का मन है कि बिजनेस करे मेरे साथ, वो भी इंडिया में आके स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हाँ, करेगा ये साथ में फिर। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी ये है। अच्छा, ऐसा हम्म क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, चर राशि आ गई, तो हम्म एक काम में तो टिकना नहीं है। चर हम्म का ही लगन है, चर की ही राशि है। दूसरा, हम्म हमेशा से मैंने क्या कहा, करियर निर्धारण तो कर रहे हो पर जातक का स्वभाव देखेंगे। कर्क राशि का लग्न और चंद्रमा कहाँ चला गया, मन कहाँ चला गया आपका, आप खुद कहाँ चले गए, पिता स्थान में। साथ में कौन बैठा है, बुध बैठा है। बुध हम्म क्या है, व्यापार। हम्म मन में क्या आया, व्यापार। तीसरी राशि का स्वामी है बुध, छठी राशि का स्वामी है बुध। इनके पत्रिका में तीसरी राशि 12वें स्थान में है, विदेश। छठी राशि में जो प्लैनेट बैठा है गुरु, वो पिता के कर्म स्थान का स्वामी है, पिता के साथ कर्म का कनेक्शन बना है, पहला पॉइंट। और दशम में सूर्य है, सिंपल वे में समझना चाहोगे तो भाई दशम में सूर्य है, आप ऐसे समझ लो। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, शनि जो खुद इनका कर्मेश है वो तीसरी राशि में है, 12वें भाव में है, तो यात्राएं ज्यादा होंगी करियर में। एक पॉइंट ठीक तो ये है कि यात्राएं हम्म ज्यादा होंगी। हम्म इसके साथ में देखो पत्रिका के ना ये देखा करो कि हाउसेस कौन से एक्टिव ज्यादा रहेंगे। तो इनके पत्रिका में तीसरा, यहाँ लिखती हूँ तीसरा, नौवां, 5 ग्रह देख रहे हैं, हम्म बल्कि मंगल भी देख रहा है तीसरे को। तो हम्म तीसरा हाउस तो मेरा कितनी बार एक्टिव होगा, 3 4 5 6 बार। हम्म 9th हाउस जो मेरा एक्टिव होगा वो भी 6 बार होगा, क्योंकि शनि देख रहा है, हम्म 6 बार ये एक्टिव हो जाएगा, है ना। मंगल से और कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है, 8वां, 1 बार हो रहा है हाउस एक्टिव, है ना, और तो कोई ग्रह कर नहीं रहा। 12वां हाउस अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 बार एक्टिव हो रहा है। 10वां हाउस अगर आप देखोगे तो सिर्फ अभी हम सिर्फ बाकी चीजों को नहीं ले रहे, कारक वगैरह, मैं सिर्फ आपको इनसे समझा रही हूँ। तो आप हम्म देखो, इनका तीसरा, नौवां हाउसेस ज्यादा एक्टिव है। तीसरा हाउसेस, क्योंकि उम्र में हम अभी करियर की बात कर रहे हैं, मैं शादी की नहीं कर रही, ना पढ़ाई की कर रही, मेरा फोकस अभी करियर पे है। तो दशम से, चाहे व्यापार कर लो, वो है तो आपका कर्म ही, तो दशम से ये वाला जो स्थान है वो कौन से नंबर पे है, छठे पे। और ये वाला जो स्थान है वो 9th पे है, मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आगे ज्यादा आएंगी, ठीक है, और मेरी भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। ये इनकी पत्रिका क्लियरली इंडिकेट कर रही है। लेकिन करियर हम्म इनका अच्छा रहेगा, करियर में एज सच जो कहते हैं ना कि मेजर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई नहीं, ये संभाल लेंगे उस चीज को। ठीक है। मैम ये अभी से कॉलेज में है, पर इसको प्रोजेक्ट मिल गए हैं, काम करता है ये, अभी भी काम अर्न कर लेता है अभी कॉलेज में। हाँ हाँ, वो कर लेगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सारे प्लैनेट्स को आप बल देखो आप, हालांकि चंद्रमा इनका थोड़ा सा वीक है, पर कोई हम्म दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ये ऐसा, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स अच्छे हैं। हम्म समझ में आया आप कैसे देखेंगे चार्ट को? तो हम करियर तो देख रहे हैं, लेकिन पहले ये देखेंगे कि जो जॉब हमने सूर्य देख के हम स्टेबल जॉब नहीं बता सकते। अगर बड़ी जॉब होगी तो वो ट्रांसफरेबल होगी, क्योंकि तीसरा हाउस बहुत एक्टिव है। 9th हाउस मतलब आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है, आपके बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं, वो ये बताएगा। और एक चीज और होती है यहाँ पे, इसको देखने का एक तरीका और है। चतुर्थेश का स्वामी एकादश में, यानी घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टीज की वृद्धि, षटबल देखो, लेकिन अस्त है। वृद्धि होने से काम नहीं चलेगा, खुद से सुख भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सुख कब, चैन कब मिलेगा, अरे घर गायब हो, घर की 2 रोटी खाए हुए ना बड़ा टाइम हो गया, ऐसा वाली जो बातें निकलती है ना हमारे मुंह से, वो यहाँ से निकलती हैं सारी बातें। मैम आप ये कह रहे हो ना, तो मेरे को हो रहा है ये अपनी बड़ी मम्मी के पास रहता है, अपनी मम्मी के पास नहीं रहता है, इसकी मम्मी गाँव रहती है और ये अपनी बड़ी मम्मी के हाँ, पास यानी हमारे निकल पास गया ना, तो रहता है। अभी से ही निकल गया ये पॉइंट, और ये हाँ आगे जाके बचपन भी। से रहता है, हाँ। स्टडीज के लिए इसको यहाँ रखा हुआ है, पढ़ने के लिए यहाँ पे है। तो हम्म, अब जॉब वगैरह भी अब मुश्किल ही है, गाँव कभी जाएगा, अब तो यही करियर बनाएगा। ठीक है।
और प्रॉपर्टीज के पापा के पास बहुत ज्यादा है, उन्होंने बहुत ज्यादा बना रखी है। तो पर ये रहता हाँ, तो यहीं पे है, छोटे से रहता तो घर में। यहीं पे ही है। समझ में आया कैसे देखेंगे चीज को? तो हम एक करियर की बात कर रहे थे, लेकिन हमने करियर में सारी चीज को देखी। इंसान पूरे दिन भर मेहनत करके शाम को घर में आएगा। अच्छा, किसी किसी करियर में ऐसी प्रॉब्लम होती है, चिक 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 इतनी हो जाती है घर में। तो वो सारी चीजें आपको करियर पॉइंट, आप किसी को सलाह दोगे तो आप ये सारी चीजें देख के दोगे ना। ऐसा थोड़ी दशम में सूर्य बैठ के जा बेटा सरकारी नौकरी कर। अब नहीं मिलने वाली सरकारी नौकरी किसी को। अच्छा चलो, मिल भी सकती है, ऐसी क्या बात है। तो मैम इसकी जॉब चेंजेस होते रहेंगे ज्यादा? हाँ हाँ बिल्कुल होंगे। एक बार तो मेजर चेंज होगा। मेजर मतलब अच्छा। बिल्कुल छोड़ के एक काम दूसरा शुरू कर दो। हाँ, जैसे जॉब छोड़ के बिजनेस कर ले ऐसे। हाँ बिल्कुल, एक बार ठीक। तो मेजर चेंज आना है। ठीक। थोड़ा सा ना इसकी हेल्थ का ध्यान रखना रखना। इसके बचपन से ही ये थोड़ा ज्यादा बीमार है अभी। मैं पूछने वाली थी, हम्म। आपने पूछ लिया, इसको अभी स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत वो तो परेशान है अभी बुध में इसके। शनि की आखिरी दशा चल रही है। पर हाँ। स्किन प्रॉब्लम को कोशिश करना कि बुध शनि में निपटा दो। केतु में हम्म। वो होता है ना, जैसे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाना। हम्म। इस तरीके की चीजें केतु फिर बढ़ा देता है आगे, अगर वो आगे निकल गया। मतलब अगर यहाँ पे आप ठीक नहीं हो पाए, वैसे तो ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट नहीं। ले रहा है, पर इस टाइम ज्यादा परेशान उसी से है, स्किन प्रॉब्लम से ही है। हम्म। ठीक है। चलो, अभी किसका हैंड रेज है? दिलीप जी, आप बताओ। मैम इसको करियर बिल्डिंग ईयर्स में ना केतु की दशा मिलेगी। केतु के दोनों हाँ, डिस्पोजिटर राशियां एक्टिव हो जाएंगी ना, ट्रैवल वाली। तो हम कह सकते हैं आने केतु वाले में, समय में हाँ ट्रैवल की ओर इंक्लाइंड हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। और जैसे गुरु चंद्रमा आप कहते होते डेफर्मेशन वाला भी है, और चंद्रमा षटबल में वीक भी है, गुरु राहु के चंद्रमा। साथ है। गुरु नहीं नहीं, चंद्रमा आमने देखो यहाँ सामने। पे मैं बताती हूँ, यहाँ खाली गुरु चंद्रमा नहीं है। हम्म, यहाँ पे और भी प्लैनेट्स मिक्स है ना साथ में। हम्म, बुध भी आ गया, राहु भी आ हम्म, गया। अब राहु क्या होगा, इसको वो सामर्थ्य दे देगा संभालने का। दूसरा, ये देखो, ये बच्चा ऐसा होगा, सामने वाला कुछ कह रहा है कहते रहो, मुझे अपना काम से मतलब है। नहीं, मेरा ठीक है। कहना था कि इसके डिसीजन मेकिंग मेकिंग पावर वीक कह सकते हैं मैम हम। नहीं, मुझे नहीं लगता, ऐसा होना तो नहीं चाहिए इसके साथ। क्योंकि विवेक का लॉर्ड भी अष्टम में गया। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। संगीता जी, थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दो। मैम अभी तो छोटा है, मैंने बताया, अभी तो बड़ी मम्मी की फैमिली के साथ रहता है, तो डिसीजन वही लेते हैं बड़े जितने भी हैं। अभी तो ऐसा कोई आया भी नहीं कि इसको डिसीजन लेना हो, अब आएगा नहीं नहीं, वो आगे वो तो इसमें। लेते ही हैं, लेकिन ना देखो, कुछ कुछ डिसीजन तो बच्चे खुद भी लेते हैं ना। पहले नहीं करता था, अब तो कर लेता है। पहले नहीं बोल पाता था उनके, मतलब उनको कुछ भी, अब बोल लेता। ठीक है। हम्म। तो वो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे ना चीजें बदल हाँ। जाएंगी। चलो ठीक है, दिलीप जी दूसरा चार्ट दो। देख लेना, क्लास में जो हो उन्हीं का देना। अब ऐसा चार्ट दो जिनका हम पहले देखें। ये तो हमने अभी प्रिडिक्ट कर दिया, ये अभी आगे आएगा, है ना। अब आगे आप जिनका हो चुका है उनका देखते हैं, ताकि और देखें, उनके टाइम लाइंस को मैच करेंगे फिर। एक तो पुराना चार्ट था तब मैम है, सोनिया मैम क्लास में है। सोनिया मैम। सोनिया मैम तो नहीं है क्लास में। नंदा मैम। मनोज, मनोज जी हैं, पवित्र जी हैं, शशिकांत जी हैं। वंदना मैम ने एक चार्ट दिया था, पर वंदना मैम का चार्ट वंदना मैम बच्चा भी छोटा नहीं है। है। वे खांडे जी हैं। नंदा मैम चारू, होंगे ना। नंदा मैम है, हाँ। हाँ जी। ये 80 का है मैम ने एक चार्ट दिया। हम्म। मेल चार्ट है मैम। 9 नवंबर 1980, हम्म। सुबह के 9:50। सुबह के। हाँ जी, मेरठ। ठीक है। चलो नंदा जी, ये मेल है फीमेल है, कौन है? हाँ चार। मेल है।